Hello bachcho, let's see the question. The question said that from the condition of the foregoing problem determine the boost time tau 0 in the reference frame fixed to the rocket. So एक पर्टिकुलर हमें सिचुएशन दी है कि जिसमें हमें टाइम डिटरमाइन करना है, बूस्ट टाइम डिटरमाइन करना है इन द रेफरेंस इन अ फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग, जहाँ पर रॉकेट जो हो रहा है रॉकेट को हम बूस्ट दे रहे हैं. सो रिमेंबर दैट दिस टाइम इज डिफाइंड बाय द फार्मूला. सो ये उसके लिए हमें फार्मूला दिया हुआ है. सो वेयर डी टी इज द टाइम इन द जियोसेंट्रिक रेफरेंस फ्रेम. देयरफॉर इस प्रॉब्लम का की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट एक्सेलरेशन इन अ रिलेटिविस्टिक फ्रेम. एक्सेलरेशन इन relativistic frame. So therefore this become tau 0 इक्वल टू हमें क्या दिया है 0 to टाउ अंडर रूट 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू डी टी. तो जैसे कि हमें पता है दैट इज एक्सेलरेशन ए इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. सो देयरफॉर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट दिस बिकम ये क्या हो जाएगा 1 बाय ए अंडर रूट वी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर. सो देयरफॉर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. So this become 1 minus v square by c square is equal to v square c square a square 2 square into c square. So therefore यहाँ से 1 is equal to v square by c square यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा c square by a square into t square plus 1. Therefore v square by c square is equal to 1 upon c square a square plus t square plus 1. So now subtracting 1 from both the side, so we will get finally 1 minus v by c is equal to this become 1 by 1 plus a square t square upon c square. So therefore so this is equation 1 जो कि हमें दिया हुआ है. so ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे. so we will get tau 0 equal to from 0 to tau this become dt upon under root 1 plus a square t square upon c square. Now from changing the variable, that is epsilon equal to a square t square by c square, इसे चेंज किया तो we will get here 0 to
a tau by c delta epsilon plus 1 by epsilon square. So this become C A. So C by A ln of A tau C प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन की वैल्यू पुटअप करने के बाद में 1 प्लस A tau C इसका होल स्क्वायर. So this is tau 0. So this must be boost time. तो इतना boost time होगा tau 0. Where A is the acceleration. So आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.